हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आप लोगों को रामा एकादशी व्रत की कथा सुना रहे हैं। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म का वर्णन करिए। पांडुनंदन की ऐसी वाणी सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये एकादशी अतुल्य एवं अच्छे फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र वरुणादि उनके मित्र थे। वो अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। देव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय अपने ससुराल आया। वो अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्त्र चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक खाना नहीं पाते, तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, फिर किया ही क्या जाएगा, मैं भी व्रत करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़पड़ाता हुआ सूर्योदय होने से पहले कि उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर पर रह वैधव्य दुख भोगने लगी। उधर रमा व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसको पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने सुपरपुर का निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर को पत्नी समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देखकर मैं चक्कर में हूँ, क्योंकि आपका दाह किया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, ये सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु ये अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से ये वृतांत कहना, क्योंकि उसको अचल और स्थायी वहीं बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से ये सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुनकर ब्राह्मण से कहा, तुमने जो कुछ कहा क्या ये सत्य है। ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसके पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वो सोमशर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों उनको सुनाया। तब महर्षि प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया।
तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी, प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्चित किए हुए पुष्पों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि आपने बालकाल से ही एकादशी व्रतों का सदपूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुष्प फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से असधवा को राज्य सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म को कहने और सुनने वाला अवश्य अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग अंत में विष्णुलोक को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।